गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोगों ने कल हमने अपनी सारी पोजीशन निकाल दी थी। पर आज हम लोगों ने मैंने आज एक शॉर्ट ट्रायंगल बनाया है, जो मैं आपको बता देता हूँ। और फिर पहले मैं उसको निकाल देता हूँ। ओह, मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो गया। पहले मैं उसको निकाल देता हूँ, वरना हाँ, 1 2 3 4 5 ठीक है। एग्जिट पोजीशन कर देता हूँ। ओके। तो आज का मेरा प्रॉफिट हुआ 1710 रुपये। और मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली में शॉर्ट ट्रायंगल थियरी है मेरी। तो शॉर्ट एक्चुअली में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी एक थियरी के साथ आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते। आपको वक्त के हिसाब से और अपने हिसाब से थियरी को मॉडिफाइड करना है, और कब कौन सी थियरी लगानी है वो भी आपको आने चाहिए। आज मैंने शॉर्ट ट्रायंगल थियरी का यूज़ किया था। वो इसलिए मैंने किया था कि सुबह जब मार्केट गैप अप खुला, देखिए जब मार्केट गैप अप खुला मैंने तुरंत 18,700 का और एक 15 मिनट की कैंडल को तोड़ के जब ये नेगेटिव कर रहा था, तभी मैंने तुरंत के तुरंत एक 18,700 का कॉल शॉर्ट कर दिया था। और जैसे आपको पता है कि मैं हेजिंग के सिवा काम नहीं करता, इसलिए 18,900 का कॉल बाय कर दिया। उसके बाद मार्केट जब नीचे आया और ये कैंडल के आसपास जब ये ग्रीन बना, तब मैंने 18,600 का पुट शॉर्ट कर दिया था। यानी कॉल शॉर्ट हो गया, पुट शॉर्ट हो गया, और साथ में 18,600 के लिए हेजिंग के लिए 18,400 का मैंने पुट बाय कर लिया। तो इस हिसाब से पूरा मेरा एक स्ट्रैंगल रेडी हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप स्ट्रैंगल क्रिएट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रैंगल थियरी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, जिससे आपका लॉस नहीं होगा और प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मैंने ये हिसाब से क्या मॉडिफिकेशन रखा था कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं पुट शॉर्ट ऐड करूंगा। और अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। तो अभी जस्ट इसके नीचे मार्केट चला गया, तो मैंने जैसे ही इसके नीचे मार्केट गया मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया, और कॉल शॉर्ट मैंने 18,600 का किया। तो इस हिसाब से अगर आप मेरे ऑर्डर्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑर्डर हिस्ट्री में। जैसे सबसे पहले मैंने सुबह क्या किया था, सुबह 5 लॉट बाय किए थे, उसके बाद सेल किए मैंने जैसे बताया 18,700 का। उसके बाद 400 का पुट बाय करके 18,600 का पुट मैंने सेल कर दिया। देखो ये सब सुबह हो गया, 9:05 9:50 तो पूरा स्ट्रैंगल तैयार होगा। उसके बाद जैसे ही उसने तोड़ा, ठीक है, मैंने तुरंत 18,900 के कॉल में और 5 लॉट ऐड कर दिए। और उसके बाद मैंने 5 लॉट शॉर्ट कर दिए ये 18,600 के कॉल के। तो इस हिसाब से अगर आप स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल अगर कोई भी हो, थोड़ा इम्प्रोवाइज करके अगर आप चलते हो, तो आपको डेफिनेटली लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। और भले छोटा सा हो, बट प्रॉफिट है, प्रॉफिट करता है। अब दूसरी चीज, जब आप 5 लॉट 10 लॉट के साथ खेलते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी ब्रोकरेज अब बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एंजल वन में ट्रेड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे पर ऑर्डर 20 रुपीज लगते हैं। कई जगह पे पर लॉट 20 रुपीज लगते हैं, मेरे को पर ऑर्डर 20 रुपीज लगते हैं। तो पर ऑर्डर 20 रुपीज यानी मेरे टोटल हुए तीन तो पाँच, पाँच ये टोटल पोजीशन है, तो 5 बाय 5 सेल तो टोटल 10, यानी 200 के आसपास मेरी ब्रोकरेज। और सब एस टी टी मिला के 400 500 रुपए के आसपास, तो भी 1,200 रुपये मेरे को एक दिन के मिल गए। तो इस हिसाब से आप अगर सोच रहे होंगे कि यार सुबह ही अगर 700 का कॉल शॉर्ट कर दिया था तो उसी में रहते, सही बात है, उसी में रह सकते थे। बट मैंने पहले ही जैसे आपको बताया, जैसे अगर मैं सिर्फ उसी में रहता तो भी मेरा 5,457 रुपये हो जाता। पर मैंने आपको जैसे ही पहले बोला कि पहले बताया कि हाँ, पैसा कमाने से ज़्यादा शेयर मार्केट में पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे पैसे बचाने के जतन ज़्यादा करता हूँ। और जैसे पैसे बचाओगे वैसे वैसे आप पैसे कमाते भी जाओगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या कहीं पे भी आप मेरे साथ जुड़ते हो, तो आप पैसे कमाने से ज़्यादा जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, जो आप कमा रहे हो दिन भर मजदूरी करके, नौकरी करके, या
कोई भी बिजनेस करके, तो आपके मनी जाएंगे नहीं, ऐसी सारी स्ट्रेटेजी मेरी रहती है। हाँ, करोड़पति बनने की बहुत सारी स्ट्रेटेजी मार्केट में अवेलेबल है कि आप एक साथ 25,000 लॉट से काम कर लो, 50,000 लॉट से काम कर लो, 10 पॉइंट ऊपर चले गए सीधे 25 लाख। पर भाई अगर 10 पॉइंट नीचे भी गए तो भी आपके 2.5 लाख तो जा ही गए ना। तो ऐसा नहीं है कि मुझे ये सारी स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि मैं 1710 जो कमा रहा हूँ वो 17,000 या 1,70,000 या 17 लाख भाई हो सकते हैं, पर मुझे मेरा हार्ड अर्न मनी खोना नहीं है। मुझे मेरा हार्ड अर्न मनी मेरे पास ही रखना है और इसमें से धीरे धीरे मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते रहोगे, तो आपके हार्ड अर्न मनी आपका कहीं नहीं जाएगा, वो गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब अपना पोर्टफोलियो देख लेते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो में आज हमारा लॉस है 5,000 रुपीज। अब आपको पता है ये लॉस क्यों है? ये लॉस है HDFC AMC की वजह से। और वो HDFC AMC की वजह से लॉस क्यों है? क्योंकि आज डिविडेंड है, आज उसका 48 डिविडेंड डे है, तो उसकी वजह से ये भाई साहब टूटे। पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जितना वो टूटे हैं, ठीक है, उतना तो हमको डिविडेंड मिल जाएगा। क्योंकि 48 रुपीज के आसपास डिविडेंड है, तो 50 के हिसाब से मेरे को 2 से 2,500 रुपये मिल जाएंगे, और अभी मेरा लॉस 1,500 है। बट उसके बाद वो कवर कर लेगा, मुझे ऐसा ट्रस्ट है। तो इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं देखते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई शेयर टूटा है अपना HDFC हैवेल्स। हैवेल्स 400 रुपीज टूटा है। चलो चार्ट इसके हमारे हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना, 6 मिनट के ज़्यादा मैं वीडियो करता नहीं हूँ। तो 6 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने आगे की स्ट्रेटेजी और उसके लिए बाद में मिलेंगे। चलिए बाय, हैव ए नाइस डे।